हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आशुतोष चौहान। मैं आशुतोष चौहान आपके लिए मैथ्स की बहुत आसान सी ट्रिक्स लेके आया हूँ। जो क्वेश्चंस हमको लगते हैं कि बहुत टफ हैं, जिनको सॉल्व करने में हमें 10 या 20 मिनट लग जाती हैं, फिर भी आंसर सही नहीं निकलता, क्योंकि हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, पेज भर जाते हैं, फिर भी हम फंस जाते हैं आंसर निकालने में। और वो क्वेश्चन क्या है, नवोदय के क्वेश्चन। हम जब नवोदय में 9th में टेस्ट देने जाते हैं या फिर किसी और यूनिवर्सिटी के लिए 9th के एडमिशन के लिए जाते हैं, तो हम जब टेस्ट देते हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टेस्ट देने जाते हैं, तो वो क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, टाइम वेस्ट होता है हमारा। तो क्या है कि जैसे कि हमें पढ़ा है 90 मिनट है हमारे पास, 90 क्वेश्चन है, तो 1 मिनट के लिए एक क्वेश्चन आता है और हम उस एक ही क्वेश्चन में 4 या 5 मिनट अब वेस्ट करते हैं, तो क्या हम सारे क्वेश्चन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो मैं आपके लिए इतने आसान से कंसेप्ट लेके आया हूँ, बहुत आसान सा कंसेप्ट लेके आया हूँ आपके लिए, जो आपको क्या करेगा, इजी बनाएगा मैथ्स को। मैं आपके मैथ्स को ऐसे टफ जो क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत इजी बनाऊंगा। बिना कॉपी पेन उठाए डायरेक्ट आंसर टिक करोगे आप। जो भी टिक द करेक्ट ऑप्शन में जो 4 टिक होते हैं ना, उसमें से जो ABCD में से एक ऑप्शन होगा वो तुरंत टिक करोगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे कौन सी ट्रिक है? फर्स्ट नंबर पे जब हमारे पास देखो, ट्रिक्स नंबर 1, जब क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जब क्वेश्चन हमारे पास है बेटा x + 1/x बराबर 6। कितना है? x + 1/x बराबर 6 है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा बेटा? क्वेश्चन पूछेगा x + x² + 1/x² बराबर क्वेश्चन मार्क। क्या होगा? क्वेश्चन क्या है? x + 1/x बराबर 6 है, तो x² + 1/x² बराबर क्या होगा? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे? फॉर्मूले लगाओगे, फिर आप क्वेश्चन के आंसर ढूंढोगे। तो बेटा क्या है, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और आपको स्क्वायर करने के लिए वो कहता है x² + 1/x² की, अगर आपसे वो वैल्यू पूछ रहा है, तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, मैं इसके लिए आपको बता रहा हूँ। ट्रिक्स ये है कि जो भी नंबर हमें x + 1/x बराबर जो भी नंबर दिया है, उसका पहले आपको स्क्वायर करना है, और जो हमारा स्क्वायर आएगा उसमें से 2 माइनस करनी है। यानी कि ट्रिक्स क्या है, देखो बेटे, ट्रिक्स ये है, जैसे कि हमें कोई नंबर दिया है, क्या है, हमें नंबर दिया है 6। क्या दिया है? 6। तो पहले बेटा उसका स्क्वायर कर लो। क्या कर लो? 6 का स्क्वायर कर लो। अब हमने 6 का स्क्वायर कर लिया और उसमें से आपको क्या करना है? 2 माइनस करने हैं। कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर करो और उसमें से 2 माइनस कर दो। बेटा 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, और 36 में से 2 आप माइनस करोगे तो बचेंगे कितने बेटा? हमारे पास बचेंगे 34 बचेंगे। कितने बचेंगे? यहाँ पे बचेंगे बेटा 34। कितने बचे? 34। तो ये हमारा बेटा आंसर है। क्या है? 34। x + 1/x बराबर 6, तो x² + 1/x² बराबर आएगा 34। करना क्या है, जो भी नंबर हो उसका स्क्वायर कर दो, उसमें से सिर्फ 2 माइनस करनी है। पहली बात। दूसरी बात क्या है, दूसरी ट्रिक्स क्या है, यहाँ पे तो प्लस था, लेकिन वो क्या है, क्वेश्चन क्या है, हमको माइनस भी पूछ लेता है। क्वेश्चन कहता है सर हमको ये बताओ 1x - 1/x बराबर 5 है। तो हमको क्वेश्चन पूछ रहा है x² - 1/x² की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो क्या है, यहाँ पे प्लस था तो हमने इसका स्क्वायर किया और इसमें से प्लस था तो माइनस कर दिया। अब यहाँ पे माइनस पूछ रहा है तो आप इसका स्क्वायर कर लो, जो नंबर है उसका स्क्वायर करना आपको। तो 5 हमको नंबर दिया बराबर में, तो 5 का कर लिया हमने स्क्वायर। प्लस वाले में तो बेटा 2 माइनस करते हैं, और माइनस वाले में बेटा 2 प्लस करना है। क्या करना है? प्लस करना है। तो बेटा इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 25। तो 5 का स्क्वायर हो गया, उसमें आप 2 प्लस करोगे तो बेटा कितना हो गया? 27 हो गया। कितना हो गया? तो इसका आंसर हो गया 27। इतना आसान है। स्क्वायर करके 2 माइनस कर दो प्लस वाले में, और स्क्वायर करके नंबर का 2 प्लस कर दो माइनस वाले में। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा क्या बेटा, स्क्वायर पूछा था, यहाँ पे क्यूब भी तो पूछ सकता है, वो क्यूब भी पूछ सकता है। जैसे कि लिखते हैं x + 1/x बराबर 8। x + 1/x बराबर 8। तो आपको वो वैल्यू क्या पूछेगा? x³ + 1/x³ बराबर, भाई हमको बता दो कितना है। बहुत आसान है। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? जो भी हमको नंबर बराबर में दिया है x + 1/x बराबर 8 दिया ना, जो भी नंबर यहाँ पे दिया है उसका आपको क्यूब करना है। क्या करना है? क्यूब। तो हमें 8 दिया है तो भाई हम करेंगे 8 का क्यूब, और उसमें से क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा?
माइनस कर देते हैं। कितने माइनस कर देते हैं? जो नंबर दिया था उसी का 3 गुना, यानी कि उसी का 3 टाइम माइनस कर देते हैं। 8 नंबर दिया है तो 8 का 3 गुना माइनस कर दो। 8 3 या 24, क्या माइनस करना है? 8 3 या 24, जो नंबर दिया उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, वो माइनस करना है बेटा। 8 नंबर दिया था उसका क्यूब कर लो, जो नंबर दिया उसमें कितने का मल्टीप्लाई करना होता है बेटा? 3 का, और उसको माइनस कर दो। तो देखो कितने बचेंगे सर, पूछ रहा है, बताओ कितने बचते हैं सर? तो देखो 8 का क्यूब कितना होता है बेटा? 512, 512 तो इसका क्यूब हो गया। इसमें से माइनस करने हैं हमको 24। जब हम 24 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे बेटा? यहाँ पे बचेंगे 488। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्यूब वाले तो बेटा आंसर तो बहुत सिंपल है, आंसर तो बहुत सिंपल है, डायरेक्ट भी लगा देंगे हम 488 नंबर, यानी कि 488। चलो अगली ट्रिक क्या है? क्यूब पूछ रहा है भाई, यहाँ पे आपको क्या पूछ सकता है? वो आपको पूछ सकता है x की पावर 4 पूछ सकता है, x की पावर 5 पूछ सकता है, x की पावर 6 पूछ सकता है, और हम 4 वाला भी बताएंगे, 5 का भी बताएंगे और 6 का भी बताएंगे। बस आप इस वीडियो में बने रहो, बहुत आसान सी ट्रिक है। और जिनके भी पास बुक्स हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो इन क्वेश्चनों को ढूंढ लो, उन क्वेश्चनों को ढूंढो कहाँ पर है, और उनके आंसर उस बुक में से देख के टिक करते जाओ, डायरेक्ट बिना सोल्व करे। एक भी आंसर गलत नहीं आएगा, किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं आएगा, डायरेक्ट आंसर आएंगे। बहुत आसान सी ट्रिक बताने वाला हूँ मैं, और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होने वाला बेटा आपका, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा बेटा आपका, देखते रहो। अब 4 वाले की बात करते हैं। अगर हमें दे रहा है, क्या दे रहा है बेटा? x प्लस 1/x बराबर उसने दे दिया 2, क्या दे दिया? 2। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बता दो मेरे भाई। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगी? ये आपको आंसर निकालना है मेरे भाई। तो इसकी आसान सी ट्रिक है, इसी ट्रिक है, जब भी जिसकी पावर 4 पूछ रहा है ना, तो हमें जो नंबर दिया होता है ना बेटा, उसकी पावर पहले हम क्या करते हैं? 4 करते हैं। तो हमें नंबर कितना दिया है भाई? 2 दिया है, तो 2 की पावर करेंगे 4। क्या करना है? 2 की पावर होगी 4, और फिर क्या करते हैं? हम माइनस करते हैं, माइनस, और माइनस के बाद 4, और जो नंबर दिया होता है ना, जो भी नंबर दिया आपको उसका स्क्वायर करना है। जैसे हमें नंबर दिया है 2, तो हम बेटा 2 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे बेटा, 2 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। और फिर उसमें हम बाद में क्या कर देते हैं? +2 ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? प्लस के 2 आपको ऐड करना है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो इसमें बाद में प्लस के 2 ऐड कर देते हैं। क्या मतलब था? दोबारा से बताओ, नहीं समझ में आया? दोबारा से समझ लो। x प्लस 1/x बराबर 2, यानी कि 2 3 4 5 कुछ भी हो, और आपको पावर 4 वाला पूछा जाए, तो जो नंबर दिया होता है हम उसको पहले बेटा उसका पावर 4 करते हैं, -4, और जो नंबर दिया उसका स्क्वायर कर लो, और प्लस के 2। इसको सॉल्व करते हैं तो देखो क्या करते हैं। 2 की पावर 4 कितना होता है बेटा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 होता है। कितना होता है? माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 4, और 4 4 जा कितने हो गए? 16 हो गए सर, और प्लस के कितने हैं? 2 हुए। तो 16 में से 16 कम करोगे तो कितना बचेगा? 0 बचेगा, और लास्ट में कितने बचेंगे हमारे पास? बचेंगे बेटा 2। 16 से तो 16 में से 16 का कुछ नहीं बचा ना, तो 2 बचे। कितने बचे? 2। तो इसका आंसर आ गया मेरे भाई 2 आंसर आ गया मेरे भाई। कितना आ गया? 2 आ गया। जब भी x की पावर 5 पूछ ले, यहाँ पे पूछ ले x प्लस 1/x बराबर कुछ और दिया है, और उसकी पावर आपसे 5 पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? 5 पूछा जा रहा है। तो उसके लिए बहुत आसान सी ट्रिक है, 6 वाले की भी आसान सी ट्रिक है। ट्रिक नंबर 5 और ये ट्रिक नंबर 6 और आपको मैं अभी समझाने वाला हूँ, इनको अच्छी तरीके से समझ लो बेटा। जब x प्लस 1/x बराबर a, यानी कि कोई भी नंबर दिया है, और हमें पूछा जा रहा है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, आपको पूछा है कि कितनी होगी। तो बेटा जब भी अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है? जो नंबर दिया है ना, यानी कि जो भी नंबर है उसकी पावर 5 करनी है, -5 लिख के फिर जो नंबर दिया उसकी पावर 3 करना है, +5 लिख के जो नंबर दिया उसका मल्टीप्लाई करना है। बहुत आसान है, ठीक है। और x प्लस 1/x बराबर a, यानी कि कोई नंबर दिया है, और 5 नहीं, अब की बार क्या पूछा है बेटा? 6 पूछा है। x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 बताओ मेरे भाई। तो क्या करना है? 6, अगर 5 पावर पूछ रहा है तो 5 करते हैं नंबर की पावर 5, 6 पूछ रहा है तो 6 पावर करते हैं पहले उसी नंबर की, 4 पूछ रहा है तो 4 करते हैं,
ऐसे ही तो बढ़ते चले आए, तो 6 पूछ रहा है तो पहले हम जो नंबर दिया उसकी पावर 6 करेंगे, -6 लिख के जो नंबर दिया उसकी पावर 4 करेंगे, फिर 9 जो नंबर दिया उसकी पावर 2 लिखेंगे, और फिर माइनस के करने हैं हमको 2। और ये बहुत आसान है मेरे भाई। ये आपकी हो गई ट्रिक्स पूरी कंप्लीट। कितनी? 6 ट्रिक्स मैंने आपको बताई है। मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ, 6 ट्रिक्स के मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ और आप इनके आंसर दोगे, ठीक है? कमेंट में आंसर देना। जो भी स्टूडेंट करेक्ट आंसर देगा वास्तव में वो आगे चल के क्या होगा, कामयाब होगा और अपने टेस्ट को क्वालिफाई करके आएगा, ठीक है मेरे भाई? तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आंसर आपको देने हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 1 है x + 1/x बराबर 15। तो आपको बताना है x² + 1/x² बराबर कितना होगा। ऑप्शन भी दे रहा हूँ मैं मेरे भाई। ऑप्शन आपके कितने हैं? 223, ऑप्शन बी 225, ऑप्शन सी 227 और ऑप्शन डी है मेरे भाई 229। ये ऑप्शन है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, क्या आएगा, ठीक है? और क्वेश्चन नंबर ये 1 है आपका, और 6 ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं। और आपको मैं एक तो मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, आपको 2 क्वेश्चन और पूछूंगा। 3 क्वेश्चन आपको कमेंट में तीनों के आंसर देने हैं। बाकी जो 3 ट्रिक बचेंगी उनको अपनी बुक्स के क्वेश्चन पे लागू करना है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे भाई, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। आपको इसको सॉल्व करना है। आपको क्या दिया गया है? आपको दिया गया है भाई x + 1/x = 3। आपको पूछा क्या है मेरे भाई? आपको पूछा है x³ + 1/x³ बराबर आपको बताना है क्या आएगा, ठीक है? ऑप्शन में आपने इसका 8, बी ऑप्शन है इसका 10, सी ऑप्शन है 15 और आपका डी ऑप्शन है मेरे भाई 18। और एक थर्ड वाला क्वेश्चन और लोड कर लो आप। आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको भी आपको सॉल्व करना है मेरे भाई। क्वेश्चन क्या है? आपको दिया है x + 1/x बराबर 10। आपको पूछा है x⁴ + 1/x⁴ आपको बताना है। क्वेश्चन क्या है? x + 1/x बराबर 10 है और x⁴ + 1/x⁴ आपको बतानी है। और इसके ऑप्शन में दे रहा हूँ मेरे भाई। इसके ऑप्शन क्या है? इसका पहला ऑप्शन क्या है? इसके ऑप्शन देखो मेरे भाई। पहला इसका ऑप्शन है 9604, दूसरा ऑप्शन है 9704, तीसरा ऑप्शन है 9605 और इसका अगला ऑप्शन है 9602। कितना है मेरे भाई? 9602। ये 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन के सॉल्व आंसर आपको करने हैं और आंसर आपको कमेंट देना है। और ऐसे ही क्वेश्चन इजी सी ट्रिक्स सीखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है सर का सिस्टम 1996। और अगर आप हम पे पढ़ना चाहते हैं, अगर हमसे आप लाइव ये क्वेश्चन सीखना चाहते हैं, ट्रिक्स सीखना चाहते हैं, आसानी से अपनी टेस्ट को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। उसके लिए नंबर आपका जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है वो लिखा हुआ है और उस पर कॉल कर लें।